हेलो दोस्तों। अगेन आपका स्वागत है पाइथन की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, आपने कई जगह, ये फैंसी सा वर्ड है एक तरह का, और कई जगह आपने सुना भी होगा। तो आज हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। और लेट्स से आइए वीडियो को चालू करते हैं और मैं आपको ये समझाता हूँ कि लैम्डा फंक्शंस पाइथन में क्या होते हैं। नाउ, जो आपने फंक्शंस पढ़ा है, ओके, आपको फंक्शंस पता होगा, मैं ये एज्यूम करता हूँ। और अगर नहीं है तो मेरा जो दूसरा लेक्चर है इसी सीरीज़ का वो आप देखिए जाके, फंक्शंस को अच्छे से समझिए। फिर लैम्डा फंक्शंस आपको बिल्कुल आसानी से समझ में, मतलब लैम्डा फंक्शन भी एक फंक्शन ही होता है दूसरे तरीके का। तो इसीलिए फंक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग आप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ लैम्डा फंक्शंस एक वन लाइनर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको ये मैंने लिखा है ऑल्सो कॉल्ड। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि लैम्डा फंक्शंस को और क्या बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस मतलब जिसकी कोई बेसिकली आइडेंटिटी नहीं है। तो वो ऐसा क्यों बोला गया है अनोनिमस है, इसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं है? तो ये इसका जो आंसर है इसके सिंटैक्स में छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई। तो ये लैम्डा फंक्शन जस्ट ये बनाए किस लिए गए हैं, इसलिए जस्ट टू रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड। ओके, आपके जो पूरे कोड में हैं थोड़ी सी लाइंस रिड्यूस कर देंगे। मतलब ये भी बिल्कुल फंक्शन ही रहता है ये, बट ये एक वन लाइनर फंक्शन होता है। थोड़ा एक तरह का समझ लो, ये गरीब फंक्शन है, गंजा फंक्शन है। ओके, तो ये गरीब फंक्शन को आप देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं। इसका जो सिंटैक्स है ना वो समझो आप पहले कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे होगा फंक्शन नेम। नॉर्मल क्या होता था, हम डिफाइन से चालू करते थे फंक्शन नेम। ओके, फिर यहाँ पे उसका नाम लिखते थे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते थे, फिर यहाँ इनपुट, कितने इनपुट ले रहा है, कौन कौन से इनपुट ले रहा है, फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होती थी, और फिर ये क्या आउटपुट दे रहा है। ओके, अब इसी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया। जैसे कि आपने कंपाउंड ऑपरेटर पढ़ा था, उसको भी एक बड़ी स्टेटमेंट को छोटा सा कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आलसी लोगों के लिए ये बना दिया है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन। बट ये हर जगह काम नहीं आता, ये स्पेसिफिक सिचुएशन में ही आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे होगा फंक्शन नेम, फिर उसके आगे लिखोगे लैम्डा, LAMBDA। फिर यहाँ पे जितने भी इनपुट हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसे इनपुट लिखोगे कॉमा सेपरेट करके, और यहाँ कोलन लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे आउटपुट। दैट्स इट, ये होता है लैम्डा फंक्शन। परफॉर्म ऑपरेशन इसने बिल्कुल फंक्शन की तरह ही करना है, तो इसको वन लाइनर फंक्शन भी कह सकते हो, इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो। तो आप इंटरचेंजेबली कुछ भी कह लो, बट ये एक वन लाइनर फंक्शन होता है। तो इसमें कितने भी आप आर्ग्यूमेंट, मतलब इनपुट कितने भी दे सकते हो, और आउटपुट आउटपुट ये आपको एक ही स्टेटमेंट होती है। बेसिकली आपके पास एक ही लाइन है, उसमें कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पे आपको एक ही लाइन लिखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आउटपुट बना सकते हो। तो अगर मुझे इसी फंक्शन को, इस नॉर्मल फंक्शन को, ये देख रहे हो आप, ये जो नॉर्मल फंक्शन है, इसी को अगर मुझे एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो क्या करूँगा? सबसे पहले फंक्शन नेम, यहाँ देखो, यहाँ लिखो सम इक्वल टू, लिखोगे लैम्डा। अब बता रहे हो कि भैया हम लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं, मतलब वन लाइनर फंक्शन बना रहे हैं। मैंने बोला था ना कि ये मतलब वही है कि रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड बेसिकली। ठीक है, उसी काम का है ये, और काफ़ी सिंपल है, बट लिखोगे और मज़ा भी आएगा। वैसे अच्छा है। सम इक्वल टू लैम्डा, यहाँ जितने भी इनपुट देने, मान लो मुझे A और B इनपुट रखना था ना, और मैं चाहता था कि जो आउटपुट आए वो क्या हो, A प्लस B, बस ख़त्म, ये बन गया सम। अब इसको जब भी कॉल करोगे ना, ऐसे कॉल, जब भी इसको मान लो इससे हमें आउटपुट लेना है, तो इसको ऐसे कॉल करोगे ना, सम ऑफ 5 और 10, तो ये आउटपुट दे देगा 15। बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी सेम है। अब देखो, इतने ये 2 लाइन ऑफ कोड था इसमें, इतना फलाना ब्रैकेट, ये वो रिटर्न स्टेटमेंट था, सबको उड़ा दिया, इसीलिए इसको इतना सा बना दिया। ओके, तो
यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आ सकती है, बस इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। ये इसीलिए तो ये गरीब फंक्शन है, एनोनिमस है, मतलब इसकी बॉडी वॉडी कुछ नहीं है, यहाँ कोई डिफाइन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ, तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी ये फंक्शन है, इसीलिए एनोनिमस फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, बड़े मतलब थोड़े से ज़्यादा कोड को छोटे में ही लिख दिया, काम वही है, तो इसी चीज़ को लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं। बट इसमें आपने अगर फंक्शन को अच्छे से समझाना है, तो फंक्शन में मेन होता क्या था, फंक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेन, जिस पर फंक्शन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एक तो उसका नाम होता है, उसका इनपुट होता है और उसका आउटपुट होता है, ठीक है। वो तीनों इसमें हैं करेक्टरिस्टिक्स, स्टिल इट हैज़ ऑल ऑफ दीज 3 करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ वाई इट इज़ स्टिल अ फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनपुट भी है, आउटपुट भी है और नाम भी है, ठीक है। तो पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसीलिए अब भी ये फंक्शन है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लैम्डा फंक्शन कोई हुआ वर्ड नहीं है, तो बहुत आसान चीज़ है। तो बट इसका इंटरनली पाइथन के कई फंक्शंस में यूज़ करेंगे, मतलब इसी सिंटेक्स का हम। तो मैं आपको जब अभी मैप फंक्शन सिखाऊंगा, रिड्यूस फंक्शन सिखाऊंगा, और सॉर्ट, और मैप, फिल्टर भी है, तो ये 3-4 फंक्शन है, उसमें आपको इस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करके भी दिखा दूंगा, ओके। अभी लैब में प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लैम्डा फंक्शन क्या है, फिर वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे, ओके। सो हम अपने कोड एडिटर में आ गए हैं और प्रैक्टिस चालू करते हैं लैम्डा फंक्शंस की। सो लेट्स से आपको एक सम का फंक्शन लिखना है, तो नॉर्मली कैसे लिखोगे, ठीक है। पहले वो आप लिखो, फिर उसको देख के आप लैम्डा फंक्शन इजीली बना दोगे, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो वैसे ही बना दिया करोगे सम, ठीक है। डिफाइन से चालू किया, यहाँ लेट्स से ये ए बी दिला देते हैं इसको आउटपुट, ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखते, और ये रिटर्न करता है ए प्लस बी को, ओके। नाउ मैं एक और लिख देता हूँ, डिफाइन मल्टीप्लाई, इसको लिख देता हूँ रिटर्न ए स्टार बी। ये हो गया हमारा। अब इन दोनों का एक लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखो सम इक्वल टू फंक्शन नेम, पहले सिंटेक्स याद रखना, फंक्शन नेम पहले, फिर इक्वल लगा के आप बताओगे कि ये भैया लैम्डा फंक्शन है। नाउ इसके इनपुट क्या क्या हैं, ए और बी, इसका आउटपुट क्या है, कोलन लगा के आउटपुट बताओगे ए प्लस बी, बन गया आपका लैम्डा फंक्शन। तो ये बेसिकली मज़ेदार भी है अपने आप में एक तरह से, अगर आपको जो लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस करने हैं आपके पूरे कोड में, तो मस्त काम करेगा ये। तो मल्टीप्लाई, अब आप वीडियो को पॉज करो, अब खुद लिखो इसको मल्टीप्लाई वाले को। अब रिज्यूम करते हैं, ठीक है। लैम्बडा ए कॉमा बी था इनपुट, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्टार बी, ये आउटपुट हो गया इसका। अब ये हमने दो बार, देखो यहाँ भी तो डिफाइन कर रखा है सम, और फिर यहाँ भी कर दिया, दोनों फंक्शन है, सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी, नथिंग एल्स। तो ये हम कमेंट आउट कर देते हैं, वरना दो डेफिनेशन थोड़ी चलेंगी, वो पाइथन पागल हो जाएगा, वो कहेगा भाई कौन सा चलाऊँ, तुम भी बिल्कुल नशे में लिख देते हो कोड और हम यहाँ भुगतते हैं फिर। चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं कोड को, कमेंट हो गया ये कोड हमारा। अब इसको प्रिंट कराते हैं हम, हाँ रिज़ल्ट यहाँ सेव करेंगे, सम को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई अब कुछ काम करो, मतलब ये हमने मशीन तैयार करी है, अब मशीन का फ़ायदा उठाने का टाइम आया, ठीक है। मशीन का फ़ायदा कैसे उठाएंगे, उसका नाम पुकारेंगे, उसको इनपुट देंगे, 10 और 20 को जोड़ दो भाई हमारे लिए, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ओके।
और प्रिंट में अगर अच्छा सुंदर सा मैसेज डालना है तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखते हैं और लिखते हैं ऑपरेशन रिजल्ट इज रिजल्ट एंड इसको क्लियर आउट करो python 3 test. ओके 30 आ गया। तो लैम्डा फंक्शन जस्ट यही है, ठीक है, नथिंग। एक वन लाइनर फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, मतलब जिसको अमीर बंदे को गरीब कर दिया, उससे कपड़े लूट लिए उसके, मतलब डिफाइन लूट लिया और रिटर्न स्टेटमेंट लूट ली, बाकी है उसके पास, ठीक है। तो इतना ही है। तो इसकी और यूसेज मैप, फिल्टर, रिड्यूस, उसमें समझेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।